मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यह यात्रा है रामायण की, वह यात्रा जो मर्यादा, त्याग और धर्म की स्थापना की मिसाल बन गई। यह कथा है श्री राम की, जिनका हर कदम आदर्श और प्रेरणा का प्रतीक बना। संसार में अधर्म अपने चरम पर था, राक्षसों का आतंक, जनमानस में भय और अत्याचार का बोलबाला था। इसी समय अयोध्या के राजमहल में महाराज दशरथ के घर राम ने जन्म लिया। राम का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, उनका अवतरण एक उद्देश्य के साथ हुआ था, अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। राम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। सीता स्वयंवर के समय गुरु विश्वामित्र के इस शिष्य ने अपने अद्वितीय पौरुष का परिचय खूब दिया। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें शर्त थी कि जो भी भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। इस कठिन परीक्षा में कोई भी राजा या वीर योद्धा सफल नहीं हो सका। तब श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से दिव्य धनुष उठाया। एक क्षण में प्रत्यंचा चढ़ी और उसी क्षण गर्जना के साथ वह धनुष टूट गया। इस प्रकार राम ने न केवल स्वयंवर जीता, बल्कि सीता का हृदय और धर्म का मान भी। दशरथ नंदन एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। जब महाराज दशरथ ने कैकेयी को दिए अपने वचन के अनुसार राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने का निर्णय लिया, तो राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बिना किसी क्रोध या विरोध के उसे सहर्ष स्वीकार किया तथा धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के उस कठिन यात्रा के लिए निकल पड़े, जहां श्री राम ने न केवल अनगिनत कष्टों को सहा, बल्कि धैर्य, सहनशीलता और समर्पण को भी अपनाया। भातृप्रेम का परिचय देते हुए श्री राम ने अपने राज्य, संपत्ति और अधिकारों का त्याग किया तथा भ्राता भरत को राजगद्दी सौंप दी। इस प्रकार एक आदर्श भाई का दृष्टांत स्थापित किया। वनवास के दौरान श्री राम के प्रभु रूप और भक्तों के प्रति उदारता का परिचय भी मिला। जब राम गंगा पार करने के लिए नाविक केवट से नाव मांगते हैं, तो केवट ने विनम्रता पूर्वक राम के चरण धोए और निशुल्क नदी पार करवाया। यह दृश्य न केवल भक्ति, बल्कि विश्वास का प्रतीक भी बन जाता है। जब श्री राम आदिवासी स्त्री शबरी के आश्रम पहुंचे, तो शबरी ने श्रद्धा और प्रेम से राम को अपने झूठे बेर अर्पित किए। यह साधारण बेर नहीं थे, बल्कि प्रेम और समर्पण की मिठास से परिपूर्ण थे। राम, जो प्रेम और भक्ति के सच्चे पुजारी थे, ने बिना किसी झिझक के प्रेम पूर्वक झूठे बेर ग्रहण किए। इस दिव्य कृत्य से उन्होंने संसार को सिखाया कि सच्ची भक्ति न जात पात देखती है, न सामाजिक स्थिति, वह केवल हृदय की पवित्रता पर आधारित होती है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें अपने रथ में बिठाकर लंका की ओर ले जाना चाहा, मार्ग में उन्हें वृद्ध गरुड़ जटायु ने रोका। जटायु ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना रावण से युद्ध किया, ताकि सीता की रक्षा कर सके। यह राम की उदारता का प्रतीक ही था कि उन्होंने एक वृद्ध पक्षी जटायु को भी सर्वोच्च सम्मान, प्रेम और मोक्ष दिया। राम का यह उदार स्वभाव एवं प्रभु रूप हनुमान के प्रति भी देखा गया। जब हनुमान माता सीता का संदेश लेकर लंका से लौटे और श्री राम को सीता की कुशलता का समाचार दिया, राम की आंखों में हनुमान के प्रति असीम कृतज्ञता झलक उठी। राम ने यह भी कहा कि संसार में ऐसा कोई उपहार नहीं है जो हनुमान के समर्पण और प्रेम का मूल्य चुका सके। श्री राम ने हनुमान को केवल एक सेवक ही नहीं, बल्कि अपने परिवार का अभिन्न अंग माना। राम ने मित्रता का भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने मित्र वानर राज सुग्रीव को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अधर्मी बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बदले में सुग्रीव ने वानरों की सेना को संगठित किया और सीता की खोज में अपनी पूरी शक्ति राम को समर्पित कर दी। आज भी राम सुग्रीव मैत्री का उदाहरण दिया जाता है। राम की कृपा दृष्टि विभीषण पर भी पड़ी। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन वे अपने भाई के अधर्म और अन्याय के खिलाफ थे।
विभीषण ने उसे समझाने का प्रयास किया कि वह सीता को लौटा दे और राम से क्षमा मांगे, लेकिन रावण ने विभीषण को ही लंका से निकाल दिया। शत्रु के भाई को भी राम ने खुले हृदय से स्वीकार किया। राम ने विभीषण की निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण को पहचाना और उन्हें राजा बनाकर अपने वचन का पालन किया। लंका पर चढ़ाई करना केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की टकराहट थी। रावण के 10 सिर अहंकार, क्रोध, मोह, काम, लोभ, मद, घृणा, ईर्ष्या, मन और बुद्धि के प्रतीक थे। दशानन के नाश के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, जो आज दशहरे के त्योहार के रूप में जाना जाता है। जब रावण का वध हुआ तो राम ने उस अधर्मी को भी मरणोपरांत सम्मान दिया। राम ने सिद्ध किया कि सच्चा धर्मी वह है जो अपने शत्रु का भी सम्मान करना जानता है। राम ने दिखाया कि वीरता का असली अर्थ युद्ध में केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि नैतिकता का पालन करना भी है। राम केवल वीर योद्धा ही नहीं, अपितु एक सच्चे राजा भी थे। अयोध्या वापसी के बाद भी उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने सदैव राज्य की अपेक्षा प्रजा के हित को महत्व दिया। वे एक ऐसे पति थे जिन्होंने प्रेम में तपस्या को चुना। माता सीता के हरण के पश्चात उनकी खोज एवं उद्धार के द्वारा उन्होंने अपने समर्पण और कर्तव्य का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वे एक आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श राजा और सबसे महत्वपूर्ण एक आदर्श मानव थे। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन ही मनुष्य को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। और यही कारण है कि युगों युगों तक उनकी जीवन शैली और मर्यादित आचरण लोगों को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती रहेगी।